आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है। मैं कितने दिनों से उस न्यूज़ को पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, देख रही हूँ। आज मुझे लगता है मुझे उसके बारे में कुछ कहना पड़ेगा। आज से कुछ महीनों पहले नीट पेपर लीक हुआ था। कितने स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली, कितने बच्चों का भविष्य खराब हो गया। आप सोचिए, क्या आप ऐसे डॉक्टर को देखना चाहेंगे जो चीटिंग करके पास हुआ है? उसके हाथों में आप अपने पेरेंट्स का या बच्चों का केस देना चाहेंगे? आप ज़रूर इसके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आपके अपने साथ नहीं हुआ ऐसा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाज़ ना उठाएं। मैं एक देश की नागरिक हूँ और अपने देश में कुछ भी गलत होता देखूंगी तो मैं ज़रूर उसके लिए आवाज़ उठाऊंगी। हालांकि जो आजकल का सिस्टम ये हो गया है कि जो सच बोले और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाता है, उस पर रेड पड़वाई जाती है, ईडी पहुँच जाती है उसके घर में, उसे परेशान किया जाता है। पर कोई बात नहीं, हम आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। जो उस पेपर लीक होने के बाद जो हमारे जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा था कि ये स्टूडेंट तो कॉकरोचेस हैं। तो इसके बाद स्टूडेंट्स ने मिलकर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और उन्होंने इसका विरोध किया, कितने नारे लगाए, कितने प्रदर्शन किए। उन्होंने कहा हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, क्योंकि उनके कारण ये आज एक बार लीक नहीं हो रहा है, कितनी बार पेपर लीक होते रहते हैं और हर बार जो स्टूडेंट का भविष्य अंधकार में चला जाता है। जो गरीब ना पैसे जोड़ जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अचानक उनके साथ ऐसा हो जाता है, तो आप ज़रा सोचिए क्या बीतती होगी उन पर। आप उनके दर्द को महसूस कीजिए। सोनम वांगचुक एक बहुत बड़े मतलब लद्दाख में है, शिक्षा सुधारक हैं, पर्यावरणवादी जो पर्यावरण है उसको देखते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। उनको सरकार ने अवार्ड भी दिया है। वो लद्दाख में इतना अच्छा काम किया है उन्होंने। उन्होंने जब इस धरने का साथ दिया, जो जनता कॉकरोच जनता पार्टी ने जो कर रहे हैं आजकल, उसका समर्थन में वो उतरे और वो आपको मैं बताऊं कि आज 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनका शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ता जा रहा है। एक ऐसा एजेड आदमी जिसने इतना अच्छा काम किया हो, एक ही तो मतलब कुछ ही चंद लोग हमारी कंट्री में बचे हैं जो देश के लिए वास्तव में सेवा करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि जो लोग जो पूरे समय जो प्रदर्शन करते हैं वो सबके सब बहुत सच्चे होते हैं, पर सोनम वांगचुक वास्तव में एक कमाल के धैर्य वाले इंसान हैं। उनका सिर्फ ये मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दें। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि इस्तीफा देने से क्या सुधार हो जाएगा, क्या शिक्षा प्रणाली बदल जाएगी, क्या फिर से पेपर लीक नहीं होगा, पर ये लोगों के लिए एक सबक होगा। सबक तो होगा ना। आप अगर कोई एक्शन ही नहीं लेंगे, आप वो जो जो भी जिनके रहते हुए बर्बादियाँ हो ही चले जा रही हैं वही देश को संभालते रहेंगे तो बार बार वो ऐसी गलती करेंगे। लेकिन अगर उनसे इस्तीफा मांगा जाएगा और गवर्नमेंट कहेगी, उन्हें फोर्स करेगी कि आप इस्तीफा दो, तो उनको देना पड़ेगा। ये एक है ना अवेयरनेस की ना एक घंटी है, जो कुछ तो हमें किरण दिखाई देगी कि कुछ तो अच्छा देश में हो रहा है। वरना तो यही होता रहता है कि रेपिस्ट छूट जाते हैं, वो जो क्रिमिनल है वो परोल पे धड़ल्ले से घूमते रहते हैं, किसी को कोई सज़ा नहीं मिलती, सब आराम से ऐश कर रहे होते हैं, लोग मर जाते हैं, बेटियों के रेप हो जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो आप कम से कम जो सोनम वांगचुक है उनकी तो मदद, उनके वो उनका एक क्या डिमांड है कि इस प्रणाली में सुधार हो, और वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज उनको 19 डेज हो चुके हैं, एक अन्न नहीं गया है उनके पेट में। कल को वो मर गए तो मुझे मालूम है गवर्नमेंट के सर पे तो जू नहीं रहेंगी, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो फिर भी रहेंगे। पर मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि साथ दें प्लीज़, वांगचुक का साथ दें, जो ये मुहिम चल रही है उसका साथ दें, अपनी आवाज़ उठाएं। क्योंकि जनता अगर एकजुट होकर आवाज़ उठाएगी तो गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैसे नहीं झुकेगी? अरे हमारे वोटों पर ही तो वो जीती है, हमारे वोट ही तो उससे जिताते हैं। तो आप लोगों की आवाज़ क्या उन तक नहीं पहुँचेगी? वैसे हमारे पीएम सर, आप प्लीज़ इस आवाज़ को सुनिए, वांगचुक का जो है उनका मदद कीजिए, आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाइए और प्लीज़ इस बारे में ख्याल रखें कि आगे से इस तरह की चीज़ें ना हो। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, आपको सर सब कुछ याद रहता है। आप न्यूजीलैंड में जाके आपको 30 साल पुराना मफलर याद रहता है, लोगों की कई हर बातें याद रहती।
तो क्या आप ये काम नहीं कर सकते? सर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगी? जनता ही ने आपको चुनती है, जनता ही आपको सरताज बनाती है, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हम लोगों की हेल्प करें, हमारी मदद करें। और सोनम वांगचुक, मैं आपके साथ हूँ। मैं और कुछ तो नहीं कर सकती, मैं सिर्फ प्रे कर सकती हूँ कि ये मसला बहुत जल्दी सुधर जाए और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सर आप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप प्लीज़ अपना ध्यान रखें। तो गाइस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएं। जो भी देश में गलत हो रहा है प्लीज़ उसका साथ ना दें, अच्छाई के लिए और सही बातों के लिए अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी आवाज़ को बुलंद करें, क्योंकि जनता की आवाज़ में बहुत ताकत होती है, ऐसा मेरा मानना है। अब मैं अपना वीडियो यही समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कुछ ही दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और अपनी इंडस्ट्री के लोगों से गुजारिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट में आए। थैंक यू सो मच।